Hello, welcome back. It's day 12 of this J update of my J journey final revision arc. Or I just gave a mock test and I'm not disclosing my marks, but they are quite decent. Like, ठीक है तो नहीं बताना मेरे को। और क्योंकि बताने से ना अगर मेरे मान लो ज़्यादा आ रहे होंगे तो किसी के कम आ रहे होंगे उसको डीमोटिवेशन होगा। और अगर किसी के मेरे से ज़्यादा आ रहे होंगे उसने कमेंट्स में डाल दिया भाई मेरे तो इतने आ रहे फिर मेरे को डीमोटिवेशन होगा। तो रदर देन कि हाँ इतने आ रहे आने दो और बाकी अपने पे ध्यान देते हैं। तो ये हो गया मेरे मॉक का बात। बाकी मैं कुछ अजीब लग रहा है ये लाइट बंद करता हूँ मैं। हाँ नाउ इट क्वाइट गुड। अब ये मेरे सेटअप जैसा लग रहा है। तो बाकी मुझे एक और बात कहनी थी, थैंक यू भाई। भले ही मेरे 20-22 ही व्यूज़ आए हैं पर उसमें भी जितनों ने मुझे देखा है उन्होंने मुझे बहुत अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे सजेशन दिए हैं उससे रिलेटेड, फोकस से रिलेटेड। सबसे पहले तो गानों से रिलेटेड आज मैंने ना के बराबर ही गाने सुने हैं। और स्कीमिस दीदी ने बहुत अच्छे से बताया कि तुम गाने ना ऐसे छोड़ो मत और ब्रेक ले लेके तुम रिवॉर्ड के रूप में करो। तो मैंने वही ट्राई करा। दिन दिन में एक नीट एस्पिरेंट है उसने मेरे को सजेस्ट करा कि सुबह उठ के मेडिटेशन करो तो वो भी बहुत इफेक्टिव रहेगा। तो मैं मेडिटेशन करूँगा आपसे सुबह उठने के बाद। फिर उसके बाद जो ब्रिजेश भाई है, ब्रिजेश भाई ने कहा कि तू वो कर क्या कहते हैं, जब भी मेरे साथ टेस्ट में भी प्रॉब्लम होती थी ना, मैं 3 घंटे लगातार नहीं बैठ पाता, तो उसने कहा था कि मैथ और फिजिक्स करने के बाद, फिजिक्स और केमिस्ट्री करने के बाद मैथ करने से पहले तो थोड़ा ब्रेक ले 10-15 मिनट का। तो मैंने वैसे तो नहीं करा, मैंने उसे थोड़ा मॉडिफाई कर लिया। मैंने करा कि मेरे 55 क्वेश्चन होने तक मैंने कुछ ब्रेक नहीं लिया, फिर 55 क्वेश्चन होने के बाद मैंने एक थोड़ा ब्रेक लिया, फिर उसके बाद वापस करने बैठा पेपर, ऐसा करके। तो ऐसा रहा। और आज की मंजिल भी देख ली मैंने और ये भी हो गया। अभी एनालिसिस नहीं करा, एनालिसिस मैं सुबह उठ के करूँगा मॉर्निंग टाइम में। अभी मैं सो जाता हूँ और सुबह से एनालिसिस करूँगा। बाकी या आई एम वेरी ग्रेटफुल कि भाई लोग अच्छे लोग देखते हैं, है ना। अ, मतलब कि डम ऑडियंस नहीं है मेरे पास कुल मिला के, जो खाली फॉलो करते हैं और कमेंट करते हैं, ऐसा दिल खुश कर देने वाला ऐसे टाइप का ना। हाँ आई हैव क्वाइट मेच्योर ऑडियंस एंड कम ही हूँ बट अच्छे होने चाहिए। अब मैं इस हिसाब से सोचता हूँ ना कि मेरे को सिर्फ 20 लोग ही देख रहे हैं, उन 20 में से अगर 5 भी कल के दिन मिलियनर बिलियनर बन गए तो कितनी बड़ी बात होगी, है ना। अगर वो अच्छे होंगे तो बन जाएंगे, है ना। अगर तुम घटिया ऑडियंस लेके चल रहे हो तो उससे कुछ नहीं होता। तो हाँ आई एम वेरी ग्रेटफुल बट आई हैव उससे। बाकी आज के स्टडी सेशन में मैं रैंडम बैठा था, कहीं ऐसे ग्रुप टाइप का नहीं बना था, कभी किसी करके किसी ग्रुप में ऐसे करके। और कल सुबह मॉर्निंग टॉक वाला और टास्क भी डालूंगा और कल सुबह टेस्ट दूंगा। कल वाला मॉक टेस्ट में दूंगा कल सुबह 9 से 12, जेई की टाइमिंग के अकॉर्डिंग। जेई का टाइमिंग भी ऐसे होता है ना, उस हिसाब से। तो सुबह उठने के बाद मैं जल्दी से एनालिसिस कर लूँगा अपना अभी का जो टेस्ट है मेरा, जो अभी मैंने दिया उसका। तो उसके हिसाब से सुबह वाला मॉक टेस्ट दूंगा। तो उसका एनालिसिस मैं लंच के बाद करूँगा ऐसा करके। हाँ मैं सोचूंगा वो सोने से पहले। बाकी हाँ डेट वॉज माई डे और ऐसे ही गया। और हम्म, मेरे को कुछ बात करने के लिए कुछ है नहीं। हाँ एक और चीज़ भाई बात करने के लिए है ना, जो हमारे साथ पढ़ते हैं माँ सिंह पे भाई, वो उसका कुछ हेल्थ इशू का हो रहा है तो वो डिस्कॉर्ड नहीं आ पाएगा अभी। तो उससे मुझे याद आया कि भाई अपने हेल्थ इसके साथ ना बिल्कुल मत खेलो। लाइक तुमने पूरे साल पढ़ा है, तुम एग्ज़ाम ही नहीं दे पाए तो इट इज़ लाइक ए कर्स। सो प्लीज़ केयर अबाउट योर हेल्थ। पढ़ाई वढ़ाई करनी थी कर ली तुमने जितना करना था। अब तुम जितना हो सके अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी करके पढ़ाई करो। ऐसा नहीं कि तुम पढ़ते पढ़ते अपनी हेल्थ के बारे में भूल जा रहे हो, तुम सो नहीं रहे हो, तुम खा नहीं रहे हो ठीक से। ऐसा मत करो प्लीज़। मतलब तुम कितना ही पढ़ लो पेपर तो दोगे ना, बिना पेपर ही नहीं दिया तो क्या फ़ायदा पढ़ने का। तो पेपर देने लायक अपने आप को बनाओ। और हाँ अपने आप को प्रायोरिटी दो। कुछ जंक मत खाओ, अनहेल्दी मत खाओ, सेफ चलो जितना हो सके, सेफ चलते ना वैसे। रिस्की बिहेवियर बिल्कुल अपना ख़त्म कर दो, रिस्क मत लो भाई कोई किसी प्रकार का, है ना। भाई मैंने अपने हाथ में ना टैटू तो नहीं करवा सकता पर मैं डिस्ट्रैक्ट होता ना, तो मैंने अपने हाथ में पेन से लिख रखा है। मैं इसे हर टाइम थोड़ा थोड़ा डार्क करता रहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है इम्प्रूव, दिख रहा होगा। हाँ
यहाँ पे लिख रखा है मैंने इम्प्रूव, तो जब भी मेरा हाथ यहाँ पे जाएगा तो मैं दिखता जाएगा इम्प्रूव। फिर मैंने यहाँ पे लिख रखा है टाइम, जिससे मुझे दिख जाएगा कि हाँ भाई मेरे पास बहुत कम टाइम है। और मैंने यहाँ पे लिख रखा है रिग्रेट। रिग्रेट मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि जब भी हम फ़ोन चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं, तो इस पोजीशन में पकड़ते हैं। तो जब भी टैब कुछ भी चलाए, तो अगर कुछ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरी नज़र यहाँ पे पड़ जाएगी, तो मुझे पता चल जाएगा भाई रिग्रेट करेगा तो अभी टाइम वेस्ट करके। तो हाँ, ऐसा करके भाई मैं ना बहुत माइंड गेम खेल रहा हूँ अपने साथ। मैं खुद को ही मैनिपुलेट कर रहा हूँ। बस तुम भी खुद को मैनिपुलेट करो अगर उसका रिजल्ट अच्छा आता है तो। हम्म बाकी डैट वॉज माई डे। और आई होप तुम्हें अच्छा लगा हो सुन के या जान के कुछ भी। हाँ, सी यू टुमारो इन डे 13। एंड या आई से बाय बाय। तो मैं अपनी मल्टी वॉइस का एग्जाम्पल दूंगा। आई कैन डू टू many voices. Yeah. Now I say stop recording.